इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य आदिसागर, अंकलीकर अंतर्राष्ट्रीय जागृति मंच, मुंबई। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अदीबा और आप सभी का स्वागत है जिनवानी चैनल पर। दर्शकों, आज अपने विशेष कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको दिखाने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के जिला सागर स्थित अतिशय क्षेत्र तेगोड़ा जी में आयोजित श्री 1008 मजनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव के जीवन में शीतलता और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने वाले मनोहारी दृश्यों को। 18 से 23 अप्रैल 2018 तक आयोजित हुआ ये कार्यक्रम चतुर्थ पट्टाचार्य श्री 108 सुनील सागर जी महाराज के मंगलाशीर्वाद से संपन्न हुआ। मन को प्रफुल्लित करने वाली बात ये थी कि कार्यक्रम स्थल तेगोड़ा जी अतिशय क्षेत्र होने के अलावा आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की जन्म स्थली भी है। वहीं आचार्य श्री 108 सुबल सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में हुए इस भव्य कार्यक्रम में हजारों श्रद्धालुओं ने श्रद्धा और आस्था की ज्योति जलाई और अपना जीवन धन्य किया। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए देखते हैं चौथे एवं 5वें दिन के जीवन की नैया को सुखमय पार कराने वाले पलों को। मध्य प्रदेश की धर्मनगरी सागर स्थित अतिशय क्षेत्र तेगोड़ा जी में 18 से 23 अप्रैल तक चले श्री 1008 मजनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ के चौथे एवं अंतिम दिन श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की जन्मस्थली तेगोड़ा जी पहुंचकर प्रत्येक हृदय ने आचार्य श्री 108 सुबल सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में स्वयं को धन्य किया। इसके बाद चौथे दिन कार्यक्रम की शुरुआत श्री जी के जलाभिषेक के साथ हुई। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर लो, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का नमन कर लो। इसके बाद प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मंत्रोच्चारण के बीच शांति धारा की गई। शांति धारा के बाद भक्तों ने आरती उतारी। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहर्मणताय दुंदुभि सत्प्रातिहर शोभन पदपदाय सिमल ब्रह्मविजय सर्वभूत शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्रत्र सत्प्रातिहर्मणताय छत्रत्र सत्प्रातिहर शोभन पदपदाय किमल ब्रह्मविजय सर्वभूत शांतिकराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। आरती उतारो रे महावीर स्वामी की, जय जय महावीर प्रभु जय 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 महावीर प्रभु जय जय। कार्यक्रम की श्रृंखला में प्रभु को अर्घ्य समर्पित किए गए। इस बीच संगीत में स्वलहरियों के बीच श्रद्धालुओं ने प्रभु की झूम झूम कर स्तुति की। इस दौरान प्रभु को श्रीफल भी अर्पित किए गए। प्रभु जी आपका अवतारो या नतारो ये नाम आपका। प्राप्ताय श्री अभिनंदने भक्तर्घम नपामिते स्वाहा। श्री कार्तिकेय चतुर्दश्याम तत्कल्याण प्राप्ताय श्री पदप्रोदिनंदाय अनर्घपत प्राप्ते अर्घम नपामिते। सब कल्याण प्राप्ताय श्री नेमिनाथ प्राप्ते अर्घम नपामिते। अब अवसर आया आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज की मंगलवाणी का। सर्वप्रथम श्रद्धालुओं ने आचार्य श्री को शास्त्र भेंट किए। इसके बाद आचार्य श्री ने अपने श्री मुख से अमृत वर्षा की शुरुआत की। उन्होंने जीवन के प्रारंभ को अच्छा बनाने पर जोर दिया। प्यारे बंधुओं, प्रारब्ध जिसका अच्छा है वही श्रेष्ठ है। तीर्थंकर का जन्म होता है, उनका प्रारब्ध अच्छा होता है, प्रारंभ अच्छा होता है। जन्म से पहले ही रत्नों की वर्षाएं हो जाती हैं, कितना सम्मान उनका किया जाता है। ये सब प्रारब्ध है। ऐसी ही हमारे जीवन का प्रारब्ध है। जो बालक बचपन में खेलते ज़्यादा हैं, पढ़ते कम हैं, उन्हें जीवन और परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ती है, मजदूरी करना पड़ती है,
दूसरों की चाकरी करना पड़ती है। और जो बालक पढ़ते हैं, बचपन में मेहनत करते हैं, पढ़ लेते हैं, ज्ञानी बन जाते हैं, वे सारा जीवन अच्छा जीते हैं और अपने जीवन का कल्याण करते हैं, अपने साथ में औरों का भी कल्याण करते हैं। ज्ञान कल्याण की श्रृंखला में श्री जी आहारचर्या के लिए निकले तो श्रद्धालुओं ने उनका पटग्रहण किया। प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में श्रावक श्राविकाओं ने भगवान को आहार दान किया। आहार दान के बाद प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मंत्रोच्चारण के बीच श्रद्धालुओं ने अर्घ्य समर्पित किए। ओम ह्रीं केवल ज्ञान प्राप्त चतुर्विंशति तीर्थंकरे भो चंद्रम निरूपामिति। ओम ह्रीं केवल ज्ञान प्राप्त तीर्थंकरो। ओम ह्रीं नमो हरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो हरियाड़म नमो जयड़म नमो लुहि सब साहुड़म अस्या उषा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वाहा। अब श्री जी के समोशरण का अवसर था, जिस पर गणधर के रूप में विराजमान आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज ने अपनी दिव्य देशना से उपस्थित श्रावक श्राविकाओं की शंकाओं का समाधान किया। इस दौरान मनुष्य ही नहीं, देवी देवताओं सहित संसार के समस्त प्राणी प्रभु की देशना का श्रवण करने पहुँचे। आज हमारो रंग केसरिया, आज हमारो रंग केसरिया। इस अवसर पर आचार्य श्री ने जीवन में अच्छे बुरे कर्मों के महत्व पर प्रकाश डाला और श्रद्धालुओं का मार्गदर्शन किया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने समोशरण की आरती उतारी। इस जीव के दुख के कारण ये कर्म ही है। यह भोला प्राणी समझ नहीं पाता है, बैठे बैठे कर्मों का आश्रव करता रहता है और बैठे बैठे कर्मों का बंध करता रहता है और संसार में भ्रमण करता रहता है। जब किसी का अच्छा विचार करता है तो पुण्य का आश्रव करता है, अच्छे कर्मों का बंध करता है। जब किसी के विषय में बुरा सोचता है तो अशुभ कर्म का आश्रव बंद करता है। बैठे बैठे खाने पीने की चर्चाएं करता है तो अशुभ का आश्रव करता है। और कहीं भगवान की भक्ति की चर्चा करता है, भगवान की भक्ति की आराधना की अनुमोदना करता है तो अच्छे कर्म का बंध करता है। प्यारे बंधुओं, ये कर्म ही संसार के कारण है। जब तक यह जीव संसार में रहेगा तब तक कर्मों के कारण इस जीव को दुख और सुख प्राप्त होते रहेंगे। आरती उतारो मिल के सभी उतारो मिल के समोशरण की आरती उतारो मिल के। अब समय था आचार्य श्री के सानिध्य में अन्य विधि विधान का। अतिशय क्षेत्र तिगोड़ा जी के निवासी और दूर दराज से आए श्रद्धालु इस अवसर के साक्षी बने। इस दौरान श्री जी की आरती के बाद गणमान्य नागरिकों का अभिनंदन किया गया। मंगलम सही बोले कुर्वन्तु मे ओम राम ह्रीं रसिया उषा नमः सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु ओम नमो भगवते पीड़ा से दोष कर्म शांति तेज मूर्ति। भगवान
अब बारी थी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की, जिसमें नन्हे बच्चों, किशोरियों और युवाओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। नृत्य, गायन और मंचन ने उपस्थित जनों का मन मोह लिया। मस्त हवाएं झूमती है, प्रभु चरण को झूमती है, झूम रही घर की सारी टोली जिया। आए गाँव मेरे गुरुवर, भीड़ लग रही राहों पर, कह रहे हैं सब नारी नर, जय हो गुरु विद्यासागर, जय हो जय हो जय हो गुरुवर। आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की जन्मस्थली पर आयोजित हुए महोत्सव के अंतिम दिन मोक्ष कल्याणक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें सर्वप्रथम प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में श्री जी का अभिषेक किया गया और इसके बाद मंत्रोच्चारण के बीच शांति धारा की गई। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ चामृत सत्व तर्मण चामृत सत्व सुबन पद पदाय ह्रीं लुरुम विजय सर्व शांति क्रय नम सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ सिंहासन सत्व तर्मण सिंहासन सत्व शोभन पद पदाय। कार्यक्रम की श्रृंखला में प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मान स्तंभ का पूजन करने के बाद विधि विधान से चारों दिशाओं की ओर भगवान जिनेंद्र को विराजमान किया गया। इस दौरान अतिशय क्षेत्र तिगोड़ा जी में भक्ति भावना की लहर हिलोरे ले रही थी। आकर्षण है और ममता है प्यार तुम्हारी प्रतिमा में। आकर्षण है और ममता है प्यार तुम्हारी प्रतिमा में। है दया दान और भक्ति का भंडार तुम्हारी प्रतिमा में। आकर्षण है और ममता है प्यार तुम्हारी प्रतिमा में। कार्यक्रम की श्रृंखला में आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज ने पंच कल्याणक के महत्व को समझाया। आचार्य श्री ने तिगोड़ा जी के विषय में भविष्यवाणी की कि यह क्षेत्र महान अतिशय क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने आयोजनकर्ताओं की भी प्रशंसा की और आशीर्वाद दिया। कार्य प्रारंभ होते हैं और उनका अंत भी होता है। कार्य की शुरुआत की जाती है, उसको प्रारंभ किया जाता है और वह कार्य पूर्ण भी होता है। प्यारे बंधुओं, पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव जब ये कार्य प्रारंभ किया गया तो मुकेश भाई, सुभाष भाई, कमलेश भाई आदि आदि सभी लोग मेरे पास गए। महाराज ऐसी सी बात है और अभी किसी पात्र की घोषणा नहीं हुई है और कार्य प्रारंभ करना है। भावनाएं हैं, भावना के अनुरूप पुरुषार्थ किया गया और कार्य पूर्ण हुआ। सबके लिए मेरा आशीर्वाद है, चाहे वह मुकेश हो, चाहे वह सुभाष हो, चाहे कमलेश हो, चाहे इस नगर के इस तिगोड़ा के अध्यक्ष हो, सबके लिए मेरा मंगल आशीर्वाद है कि आपने जो प्रयास किया वो श्रेष्ठ है। हमारे शिव प्रसाद जी जो इस आयोजन के अध्यक्ष रहे, वास्तव में उनकी गरिमा के अनुरूप उन्होंने कार्य किया। उन्होंने लोगों को जोड़ा और सारा कार्य किया। निश्चित रूप से उनके लिए, उनकी टीम के लिए मेरा आशीर्वाद है। इसी प्रकार से आप लोग इस क्षेत्र के लिए अपना समय देते रहें। अब समय था मोक्ष कल्याणक का। भगवान मोक्ष प्राप्ति करते हैं। जिस प्रकार कपूर अग्नि में लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार भगवान अनंत मार्ग की ओर चले गए। मोक्ष गमन के बाद अग्नि कुमार देवों ने अपने मुकुट से अग्नि प्रज्वलित कर केश, नखों को अंतिम संस्कार की क्रिया संपादित करते हुए विसर्जित किया।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहन्ताय नमः शांति धारा गण दुर्गा आरहं नमो भद्रं वधु जगदं शांतन पात्यामि शांति कृते स्वाहा मुक्ति बधु भरि भग सागयो तार करम जी जी परमात्म सिद्धि जगतम धर्म कलंक निवारक। अग्नि संस्कार की क्रियाओं को पूर्ण करने के बाद परम पूज्य आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज ने अपने कर कमलों से जिन बिंबों में मोक्ष कल्याणक के संस्कार रोपित किए। इसी श्रृंखला में उपस्थित श्रावक श्राविकाओं ने मोक्ष कल्याणक का पूजन किया। इसी के साथ प्रतिष्ठाचार्य जी का वंदन अभिनंदन सम्मान किया गया। श्री धर्मनाथ नंदाय और धम्म पावते मोक्ष कल्याण प्राप्त धम्म पावते कृष्ण हो सफल नारी गाल विराग विज्ञान विधर बड़ो अधिकार स्वागत गया पधार्या मेहमान के स्वागत वेदन हो हरा गया पधार्या मेहमान हरा गया पधार्या मेहमान के स्वागत चल बजाओ ओ मेरे गया पधार्या मेहमान के स्वागत वेदन हो। अब समय था विश्व शांति महायज्ञ का। इंद्र इंद्राणियों श्रावक श्राविकाओं और श्रद्धालुओं ने हवन किया और आहुतियां देकर प्रभु से विश्व कल्याण की कामना की। महायज्ञ के बाद भगवान की प्रतिमाओं को मंदिर जी के लिए ले जाया गया। रथ में श्री जी को विराजमान किया गया। इस दौरान ढोल नगाड़ों की थाप पर श्रद्धालु झूम रहे थे, तो वहीं रथ में सवार इंद्र इंद्राणी जिन प्रतिमाओं के साथ नगर भ्रमण करते हुए मंदिर जी पहुँचे। कार्यक्रम की अंतिम बेला में आचार्य श्री सुबल सागर जी महाराज ने महोत्सव के सानंद सफल होने पर श्रद्धालुओं और आयोजनकर्ताओं को बधाई और आशीर्वाद दिया। वे क्षण आपके सम्यक्त में कारण बन सकते हैं। वे क्षण आपके लिए वैराग्य में कारण बन सकते हैं। वे क्षण आपके लिए संसार से पार कराने वाले क्षण हो सकते हैं। बस उन क्षणों का स्मरण करना, जब हम समझ जाएं तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण हो सकता है। तेगोड़ा ग्राम परिषद क्षेत्र कहें जिसे पंचकरण प्रतिष्ठा महोत्सव सानंद संपन्न हुआ और थोड़ा आनंद नहीं, यहाँ के लोगों ने पूरा आनंद लिया। श्री 1008 मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव के समापन अवसर पर श्री जी का जलाभिषेक किया गया। इसके बाद प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मंत्रोच्चारण के बीच शांति धारा की गई और अंत में भगवान की प्रतिमाओं को मंदिर जी में विराजमान किया गया। आप देख रहे थे मध्य प्रदेश के जिला सागर स्थित अतिशय क्षेत्र तिगोड़ा जी में आयोजित श्री 1008 मज्जनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ महोत्सव के चौथे और अंतिम दिन पावन भूमि तिगोड़ा जी में आयोजित हुए भव्य कार्यक्रम के मनोहारी पलों को। दर्शकों, अब समय है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होंगे अन्य कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और देखते रहिए जिनवानी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य आदिसागर अंकलीकर अंतर्राष्ट्रीय जागृति मंच मुंबई।